जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आप लोगों की ये फिजिक्स की लोशेंट की न्यूमेरिकल की क्लास है, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 19 कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 19 कैलोरीमेट्री, ठीक है, कैलोरीमेट्री, जिसके हम न्यूमेरिकल आज करने वाले हैं। तो बेटा आपकी कुछ दिनों से क्लासेस लेनी हुई थी, मुझे थोड़ा सा काम था, बिटिया को डॉक्टर के लेके जाना था, और दूसरा कल यूपी बोर्ड का हमारा रिज़ल्ट आया और हमारे स्कूल के जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं, यानी कि हमारे चार छात्रों ने प्रदेश में जगह बनाई है रैंक पे, जिसमें दो तो हमारे फर्स्ट रैंक पर हैं और दो हमारे सिक्स्थ रैंक पर हैं। एक 10th और एक 12th, दोनों ही क्लास के हमारे फर्स्ट रैंक पर है, 10th का भी और 12th का भी हमारे स्कूल का फर्स्ट रैंक पर है प्रदेश में, ठीक है। तो कल इसलिए नहीं, तो कल हम वहाँ पे बिजी थे, और आज की आपकी क्लास अब आपको कंटिन्यू डेली मिलेगी, ठीक है बेटा। तो चलो अब ज़्यादा समय न लेते हुए आपका मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन अब लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाप को 1 ग्राम बर्फ में मिलाने पर अंतिम ताप क्या होगा। देखो भाप क्या है, वेपर। भाप जो है ताप देगी, भाप क्या करेगी, टेम्परेचर को देगी। तो भाप द्वारा दी गई ऊष्मा क्या होगा, भाप द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी होगी। Q1 मान लेते हैं हम, वो होते हैं हमारी MS डेल्टा टी, MS डेल्टा टी। या सबसे पहले क्या करेगी, भाप कितनी ऊष्मा देगा हम निकाल लेते हैं Q इक्वल्स टू ML से। वो लेटेंट हीट स्टेट चेंज करने में, जल में बदलने में क्या करेगा, वो ऊष्मा कितनी देगा। Q इक्वल्स टू ML, जल में बदलने में कितनी ऊष्मा देगा वो निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए भाई क्या होता है, लेटेंट हीट होती है वाष्प की, भाप की, वेपराइजेशन की कितनी होती है 540। कितने होते हैं भाई, 540 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। आज तो मार्कर दिक्कत कर रहा है भाई, क्या हो गया। तो ये होता है भाई 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो ये कितनी हीट देगा, 540 कैलोरी हीट यहाँ से जनरेट होगी जब ये स्टेट चेंज करेगा। वेपर किस में बदलेगा, वाटर में बदलेगा, तो कितनी हीट चेंज होगी 540। अब बर्फ़ है, अब क्या है बेटा, बर्फ़ है हमारा। तो बर्फ़ के लिए क्या होगा, बर्फ़ जो है, बर्फ़ क्या करेगा, बर्फ़ भी चेंज होगा, स्टेट चेंज करेगा। बर्फ़ द्वारा ली गई ऊष्मा, बर्फ़ कितना लेगा, वो क्या होता है Q2 ले लेते हैं हम उसे। कितना ले लेते हैं Q2, तो वो कितना होगा भाई, वो लेगा लेटेंट हीट के इक्वल, प्लस अब उसका टेम्परेचर बढ़ने में, तो वो क्या होगा MS डेल्टा टी, उसका टेम्परेचर बढ़ने में। तो क्या हो जाएगा, M 1 ग्राम के लिए, और लेटेंट हीट कितनी होती है 80, प्लस M 1 ग्राम, और वाटर का कितना होता है 1 होता है स्पेसिफिक हीट, और इनटू डेल्टा टी कहाँ तक जा सकता है टेम्परेचर इसका, वाटर का चेंज होने के बाद टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है 100 तक, टेम्परेचर जा सकता है 100 तक। तो 100 माइनस 0 कितना हो गया, 100 हो गया। तो टोटल हीट कितनी चाहिएगी वाटर को बॉयल होने में, 180 कैलोरी। 1 ग्राम को कितनी चाहिएगी, 180 कैलोरी चाहिएगी, जबकि वेपर ने कितनी दे दी, वेपर ने दे दी 540 कैलोरी। तो इसका मतलब कि भाई जो वेपर द्वारा गिवन हीट है, वेपर द्वारा गिवन हीट है क्या है, वो है ज़्यादा है। और 1 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में कितनी रिक्वायरमेंट है, 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में कितनी रिक्वायरमेंट है, 180 कैलोरी की। अब क्या होगा, जो 1 ग्राम बर्फ़ पर 1 ग्राम वेपर डाली गई, उससे क्या होगा, वो पहले पानी में चेंज होगा
और फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाएगा, और अभी भी हीट ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वो भी उबलना शुरू हो जाएगा, वो बर्फ़ भी क्या होगा, उबलना शुरू हो जाएगा। और फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पर, फाइनल टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर रहेगा भाई 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना होगा फाइनल, 100 डिग्री सेल्सियस। और आपका ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर सी, ऑप्शन आ जाता है भाई सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है 0 डिग्री सेल्सियस की 540 ग्राम बर्फ़ को, 0 डिग्री सेल्सियस की 540 ग्राम बर्फ़ को 80 डिग्री सेल्सियस के 540 ग्राम बर्फ़ में मिलाया जाता है, तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा। देखो भाई मेन चीज़ है, एक ऊष्मा देगा एक लेगा, तो क्या कहेंगे हम, ली गई ऊष्मा बराबर होगी दी गई ऊष्मा के, ली गई ऊष्मा इक्वल्स टू क्या होगी भाई, दी गई ऊष्मा के इक्वल होगी। भाई मार्कर में दिक्कत आ रही है आज, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो लेगा कौन, बर्फ़, और देगा कौन, जल। ठीक है, तो बर्फ़ क्या होगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस की 540 ग्राम बर्फ़, बर्फ़ पहले चेंज होगा किस में सॉरी, बर्फ पहले चेंज होगा भाई, स्टेट चेंज करेगा, वो चेंज होगा वाटर में। तो क्या होगा यहाँ पर ml, और m किसका, हमारा बर्फ का। ठीक है, ml प्लस इसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लिया कहाँ तक बढ़ेगा, वो बढ़ेगा T तक, तो वो क्या होगा T माइनस T1। ये क्या M1 बर्फ़ के लिए ले लेते हैं हम, बर्फ़ के लिए क्या हो गया M1 S T माइनस T1। और उसके बाद भाई पानी ने क्या किया, पानी ने से हीट दी, तो पानी के लिए क्या होगा M2 S, और टेम्परेचर कहाँ से चेंज हुआ, T2 से कहाँ तक, T तक। भाई पानी का कुछ टेम्परेचर कम होगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसलिए क्या होगा T माइनस T1 और ये T2 माइनस T। हमें क्या निकालना है, मिक्सर का टेम्परेचर निकालना है T। अब देखना बर्फ़ का कितना दिया है, भाई बर्फ़ का दिया है हमें 540 ग्राम, तो 540 ग्राम है बर्फ़, लेटेंट हीट होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, प्लस 540 स्पेसिफिक हीट होती है 1, और टेम्परेचर क्या हुआ, कहाँ से चेंज हुआ, T तक गया, कहाँ से, 0 से, इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू होगा भाई हमारा वाटर कितना है, वाटर भी 540 ग्राम है हमारा, तो 540 स्पेसिफिक हीट 1, और टेम्परेचर कहाँ 80 से कहाँ तक आया, T तक आया, 80 से आया T तक। ठीक है भाई, 80 से आया T तक। तो क्या किया, 540 दोनों तरफ से कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारा 80, और यहाँ बचा इंटू T, 80 प्लस T, सॉरी यहाँ बचा 80 प्लस T, 540 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा हमारा 80 प्लस T, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 80 माइनस T, यहाँ बचेगा हमारा 80 माइनस T। ठीक है भाई, तो देखो इधर से ये क्या हो गया, 2T इक्वल्स टू हो गया हमारा 80 माइनस 80, दैट मीन्स 0। तो T इक्वल्स टू क्या आया, मिक्सर का टेम्परेचर कितना आया भाई, 0 डिग्री सेल्सियस। मिक्सर का जो फाइनल टेम्परेचर आया वो कितना आया, 0 डिग्री सेल्सियस आया, और आपका ऑप्शन आ गया सेकंड का ए, सेकंड का ऑप्शन आ गया भाई ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका कि एल्यूमिनियम के जो स्पेसिफिक हीट है, एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा दी है S इक्वल्स टू दिया है 0.2 कैलोरी, 0.2 कैलोरी पर ग्राम
प्रति डिग्री सेल्सियस, ये दी है स्पेसिफिक हीट। और ये कहता है 40 ग्राम की ऊष्माधारिता क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी 40 ग्राम की। तो यूनिट तो सेम है, ग्राम में है, तो C इक्वल्स टू होता है भाई MS। C इक्वल्स टू क्या होता है MS के इक्वल होता है, तो C इक्वल्स टू आ जाएगा M 40 गुना 0.2 और इक्वल्स टू आ जाता है भाई आपका, ये आ जाता है 4 दूनी 8, 8 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। ये आती है इसकी हमारी इस पे कैपेसिटी। और ऑप्शन आ जाता है आपका 3 का D। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 30 डिग्री सेल्सियस के 20 ग्राम जल में सर्वाधिक ताप में वृद्धि कौन करेगा। इसका देखना आप ऑप्शन डी को ध्यान से देखना, जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें क्या होगा टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, वही क्या करेगा सबसे ज़्यादा वृद्धि करेगा, वही क्या करेगा सबसे ज़्यादा वृद्धि करेगा। और टेम्परेचर डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो कितना होगा, वो होगा भाई आपका 80 डिग्री सेल्सियस का 4 ग्राम जल, 18 डिग्री सेल्सियस का 4 ग्राम जल, ये सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट करेगा, ये क्या करेगा सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो ये आ गया ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा डी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, ये कहता है कि 0.02 kg जल तुल्यांक, वाटर इक्विवेलेंट दिया है 0.02 kg। ठीक है, और कैलोरीमेट्री का है ये कि इसमें भाई 15 डिग्री सेल्सियस पर 1.1 kg जल भरा हुआ है। ठीक है, तो ये कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस की भाप को, वेपर को 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर को क्या किया जाए, इसमें प्रवाहित किया जाए, फ्लो किया जाए। तो ये कहता है कि तब तक फ्लो किया जाता है जब तक कि मिक्सर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस न हो जाए। तो जितनी वेपर दी गई उसका मास कितना होगा केजी में, ये पूछा है, उसका मास कितना होगा ये पूछा है। तो देखो भाई हमें एक बात पता है, दी गई ऊष्मा इक्वल्स टू क्या होता है, ली गई ऊष्मा। दी गई ऊष्मा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, ली गई ऊष्मा को। दे कौन रहा है वेपर और ले कौन रहा है जल। ठीक है, दे कौन रहा है वेपर और ले कौन रहा है जल। तो देखो देने का क्या होगा, वेपर ने ml पहले स्टेट चेंज की और इसके बाद स्टेट चेंज करने के बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा, कुछ कम होगा, कहाँ तक 80 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या हो जाएगा ms डेल्टा T, यानी कि वेपर का 100 होता है -80 डिग्री। ठीक है, तो वेपर का मास m हमें फाइंड करना है और इक्वल्स टू वाटर का दिया है, वाटर का कितना दिया है, वाटर इक्विवेलेंट और वाटर दोनों दिए हैं। वाटर दिया है 1.1 और वाटर इक्विवेलेंट है 0.02 kg, ये दिया है। ठीक है भाई, और ये ग्राम में दिया है, 1 मिनट, ये किलोग्राम में दिया है, तो इसे ग्राम में बदलेंगे हम, कितना हो गया 10 की पावर 3 ग्राम, कितना होगा 10 की पावर 3 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होगा, और टेम्परेचर हुआ हमारा 15 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया हमारा 80 - 15, टेम्परेचर हो गया हमारा 80 - 15। तो देखो क्या होगा, m कॉमन और यहाँ L की वैल्यू कितनी होती है भाई वेपर के लिए m की वैल्यू होती है 540 प्लस वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 इंटू 100 - 80 20 इक्वल्स टू ये हो गया भाई हमारा 1.12 इंटू 10 की पावर 3 इंटू हो गया हमारा 65, ये हो गया हमारा 65। ठीक है भाई, तो देखिए जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो m इक्वल्स टू आ जाता है हमारा, ये हो गया हमारा 72800 और अपॉन 560। तो कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है हमारा 130 और ग्राम में, क्योंकि हमने से यहाँ ग्राम में चेंज कर लिया था, और किलोग्राम में कितना होगा, किलोग्राम में होगा 0.13 kg, किलोग्राम में कितना होगा 0.130 kg। तो आपका आंसर आ जाएगा 5th का हमारा ए। देखो क्या होगा,
वेपर ने हीट दी और वाटर ने ली। तो हीट दी तो वेपर पहले क्या हुआ, वेपर वाटर में बदला, स्टेट चेंज होगी तो स्टेट चेंज होने में क्या आता है हमारा लेटेंट हीट ml। फिर टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट रिक्वायरमेंट ms डेल्टा टी, और किसने ली, जल ने ली, तो ms डेल्टा टी फॉर्मूला लगाया और हमने क्या कर लिया, m निकाल लिया 1.30 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है भाई कि एक गिलास जल तुल्यांक कितना है, वाटर इक्विवेलेंट दिया है 55 ग्राम और इसमें 10 ग्राम बर्फ़ डाली जाती है। ग्लास का प्रारंभिक टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस है और बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा दी है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये कहता है कि ग्लास वायुमंडल से कोई भी ऊष्मा न ले तो ग्लास का अंतिम ताप क्या होगा। ग्लास का अंतिम ताप क्या होगा, यहाँ भी यही होगा भाई, दी गई ऊष्मा बराबर क्या होगा, ली गई ऊष्मा के बराबर होगा। दी गई ऊष्मा बराबर होगा हमारा ली गई ऊष्मा के, दी गई ऊष्मा बराबर होगा ली गई ऊष्मा के। तो देखिए क्या कहा है, 55 ग्राम का जो है हमारा बर्फ़ का टुकड़ा है, 55 ग्राम का ग्लास है और 10 ग्राम उसमें क्या डाली जाती है, 10 ग्राम उसमें बर्फ़ डाली जाती है। ठीक है, और ग्लास का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ग्लास पहले टेम्परेचर देगा 55 ग्राम और वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 और टेम्परेचर देगा वो कितना, पहले कितना था 40 डिग्री सेल्सियस था, पहले 40 डिग्री सेल्सियस था तो फाइनल टेम्परेचर मान लिया कितना हो गया T। और कितनी ली बर्फ़ ने, बर्फ़ लेने में क्या होगा, स्टेट चेंज करने के लिए उसे क्या चाहिएगा, Q ml, यानी कि m कितना है बर्फ़ का 10 ग्राम और L कितना दिया हुआ है इसने S 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है भाई, और प्लस ms डेल्टा टी, बर्फ़ का m 10, S क्या होता है 1 और डेल्टा टी कहाँ से कहाँ तक, T 0 से कहाँ तक बढ़ गया, 0 से बढ़ गया T तक, 0 से कहाँ तक बढ़ा भाई, 0 से बढ़ गया T तक। तो क्या कर लिया हमने से, हमने कर लिया T माइनस 0। ठीक है, हमने कर लिया इसे T माइनस 0। तो ये हो गया भाई हमारा 55 गुणा 40 माइनस 55T इक्वल्स टू 800 प्लस 10T। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये इधर लेके जाए हम तो ये हो गया भाई 55 गुना 40 हो गया 2200 माइनस 800 इक्वल्स टू हो गया हमारा 65T। तो T इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1400/65 और ये डिवाइड करने के बाद हमारा आता है 21.53, कितना आता है 21.53 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर नहीं है, आंसर आपका कितना है, आंसर है आपका बी, 6 का आंसर कितना है बी, 22 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये लगभग कितना है 22 डिग्री सेल्सियस है। तो आपका आंसर कितना आ गया भाई 22 डिग्री सेल्सियस आ गया बी। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा दो धातुओं के घनत्वों का अनुपात, डेंसिटीज़ का रेशियो दे दिया ρ1 ρ2 1:3, इनके समान आयतनों को, यानी कि वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू क्या है V2 है, समान आयतनों को हीट देने पर ताप में वृद्धि का अनुपात, यानी कि डेल्टा T1 रेशियो डेल्टा T गिवन है 1:2। तो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, यानी कि S1:S2 पूछा है। अब हमें पता है क्वेश्चन में क्या कहा है, एक मिनट, क्वेश्चन में कहा है समान ऊष्मा देने पर, यानी कि Q1 इक्वल्स टू क्या है Q2 है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। तो Q1/Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा M1S1 डेल्टा T1 M2S2 डेल्टा T2।
अब हमारे पास ये तो है, दोनों बराबर है तो कट गया, क्या आ गया 1 आ गया। Q1 इक्वल्स टू Q2 क्या है 1 है। M1 क्या होता है रो 1 इंटू वॉल्यूम V1 S1 डेल्टा T1। मास द्रव्यमान इक्वल्स टू क्या होता है भाई, द्रव्यमान इक्वल्स टू होता है आयतन गुणा घनत्व। तो वही ले लिया हमने रो 2 V2 S2 और डेल्टा T2। V1 V2 इक्वल है, कैंसिल हो गई। तो S1 अपॉन S2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा रो 2 अपॉन रो 1 इंटू डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1। तो वैल्यू आ गई हमारी, रो 2 है 3:1 इंटू 2 डेल्टा T2 क्या होगा हमारा, 1 मिनट भाई, ये आ जाएगा हमारा, 1 मिनट ज़रा रुकिए मैं देख लेता हूँ सही है क्या। S1 रेशो S2 पूछा गया है, तो देखना ज़रा एक बार। अगर यहीं पर वैल्यू हम पुट करते हैं, सारी चीज़ें सही सही है, तो देखिए ये क्या हो गया, ये तो हो गया 1 रो 1 रो 2 कितना दिया हुआ है, रो 1 रो 2 दिया है भाई 1:3 और ये 2:1 है। ठीक है भाई, ये 2:1 है, सब चीज़ें ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा S1 S2 इक्वल्स टू क्या था हमारा, ये हो गया था भाई रो 2 अपॉन रो 1 इंटू डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1। तो ये आ गया हमारा रो 2 अपॉन रो 1 आ गया 3:1 और इंटू डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा 1:2। तो ये हो जाता है भाई ये आ गया हमारा 3:2। क्या आ गया 3:2। ऑप्शन आ गया हमारा 7 का C। ऑप्शन क्या आ गया C 3:2। ठीक है, सभी वैल्यूज़ है एज इट इज़ पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है भाई कि समान पदार्थ से बने दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात, समान पदार्थ से बने दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है। R1:R2 क्या है भाई 1:4 है। अब क्वेश्चन में कहा है कि ऊष्माधारिताओं का अनुपात क्या होगा, ऊष्माधारिता C1:C2 क्या होगा, C1:C2 क्या होगा। और क्या गिवन है, और क्या है समान पदार्थ से बने दो गोले हैं, समान पदार्थ से बने दो गोले हैं। तो देखो भाई C1:C2 पूछा है, तो C इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, C इक्वल्स टू होता है समान पदार्थ से बने हैं तो उनकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इक्वल होगी। तो देखिए ज़रा क्या होता है फॉर्मूला, C इक्वल्स टू होता है MSK, C इक्वल्स टू क्या होता है MSK होता है। विशिष्ट, 1 मिनट, ऊष्माधारिताओं का निकालना है ना मैं, हाँ। तो ऊष्माधारिता के लिए देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्या है S1 हमारा 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया है, S2 दिया है 0.3 कैलोरी ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, V1 दिया है 10, V2 दिया है 20। ठीक है, रो 1:2 का हमें क्या निकालना है, तो हमें गिवन है एक चीज़ और कि C1 इक्वल्स टू C2 यानी कि दोनों की ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी इक्वल है। तो क्या होता है C इक्वल्स टू होता है MS, तो M1S1 इक्वल्स टू क्या हो गया M2S2 हो गया हमारा, M2S2 हो गया। तो M क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी कि V1 रो 1S1 V2 रो 2S2। वैल्यूज़ पुट की, रो 1 रो 2 को एक तरफ ले लिया तो रो 1:2 इधर ले आए, तो ये क्या हो गया V2 अपॉन V1 S2 अपॉन S1 इक्वल्स टू क्या होगा 3:1। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आ गया हमारा 3:1। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आ गया हमारा 3:1। एक बार मैं भाई 9 और 8 को और बता देता हूँ, शायद रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, A और B दो गोले दिए जिनकी हमें क्या दी है, जिनके हमें रेडियस R1:R2 दिया है 1:2
और हमें दिया है भाई इनका डेंसिटी रो वन रेशो रो टू दिया है भाई हमारा क्वेश्चन में। एक मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर। हाँ, 2:1 दिया है डेंसिटी का, घनत्व का अनुपात, और S1:S2 दिया है हमें, S1:S2 दिया है भाई हमें 1:3। तो ऊष्माधारिताओं का अनुपात पूछा है, C1:C2 पूछा है, C1:C2 पूछा है। और भी कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? ठीक है भाई, तो C1/C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C1/C2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? M1S1/M2S2। और M1 को क्या लिख दें हम? 4/3 पाई R1³ इंटू रो1 इंटू S1 अपॉन 4/3 पाई R2³ इंटू रो2 S2। ये कैंसिल, वैल्यू रखते हैं हम R1:R2, वो ये हो गया 1:8, क्यूब कर दिया, रो1:2 2:1 इंटू S1:S2 1:3, 2 से कट गया 4 बार, तो हमारा C1:C2 इक्वल्स टू आ गया भाई 1:12। तो आपका 9 का ऑप्शन आ गया, आपका बी, 9 का ऑप्शन आ गया बी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, शायद मैंने करा दिया या नहीं, एक बार फिर देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है समान पदार्थों से बने दो गोलों के त्रिज्याएं 1:4 है, तो उनकी ऊष्माधारिताओं का अनुपात क्या होगा? ऊष्माधारिताओं का अनुपात क्या होगा? देखियो R1:R2 दिया है 1:4, C1:C2 पूछा है, तो हमें एक बात पता है C1/C2 इक्वल्स टू क्या होगा? M1S/M2S। समान पदार्थ से स्पेसिफिसिटी इक्वल होगी और डेंसिटी भी इक्वल होगी, तो 4/3 पाई R1³ रो अपॉन 4/3 पाई R2³ इंटू रो। कैंसिल, R1:R2 यानी कि 1:64, आपका ऑप्शन आ गया ए। तो इस तरह हमारे आज के जो क्वेश्चन है सारे, आज के जो क्वेश्चन है पार्ट फर्स्ट के 10 क्वेश्चन, पार्ट सेकंड में 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल जो हमारी कैलोरीमेट्री का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मिलते हैं हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सभी को।